तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है जी आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों आपको किसी संख्या के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, यानी कि उसको फैक्टर के रूप में तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि वहां पर लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर दोस्तों आप इस अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है, यानी अभाज्य गुणनखंड हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम समझ लेते हैं इस अभाज्य का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभाज्य का क्या मतलब होता है, यानी अभाज्य जो संख्याएं होती हैं दोस्तों कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो केवल खुद के पहाड़े से कटें या एक से कटें, इसके अलावा और किसी से ना कटें। ठीक है, जो खुद के पहाड़े से कटें और केवल एक से कटें, यानी एक के पहाड़े से कटें, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा 2 है, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 केवल दोस्तों 2 से ही कटता है या 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। ठीक है, 2 के बाद दोस्तों हमारा आता है 3। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है, 3। 3 भी दोस्तों क्या अभाज्य संख्या है, 3 केवल 3 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा है 5, इसके बाद है 7, इसके बाद दोस्तों हमारा 11, 13 और 17, ऐसे 19, 23, 29, ये क्या है दोस्तों, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि दोस्तों ये ऐसे नंबर हैं जो केवल खुद के पहाड़े से कटेंगे और एक के पहाड़े से कट सकते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। आप चाहे इसको दोस्तों काट के देख लेना, जैसे कि यहाँ पर 17 है, 17 दोस्तों केवल 17 से ही कटेगा, यानी 17 के पहाड़े से ही कटेगा और केवल एक के पहाड़े से कटेगा, इसके अलावा दोस्तों ये 17 किसी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, चाहे हम इसको ट्राई करके देख लेना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आपने समझ लिया कि अभाज्य का क्या मतलब होता है। अब हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड का क्या मतलब होता है, गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य का मतलब आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं गुणनखंड का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को तोड़ तोड़ कर लिख देना गुणा के रूप में, यानी उसके खंड खंड कर देना, खंड खंड करके लिख देना किसी भी संख्या को। इसके नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि गुणनखंड यानी खंड कर देना है ना, गुणा के रूप में खंड करके लिख देना ही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 सवाल हमने लिए हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम 6 को तोड़कर लिखें, यानी संख्या जो हमारी 6 है इसको क्या करें, तोड़कर लिखें। कैसे लिखेंगे, देखिए गुणनखंड के रूप में हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसके क्या होगा, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी ऐसे 2 नंबर यहाँ पर आ गए जो क्या हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, ये किसी से नहीं कटने वाले हैं। जैसे कि 2 दोस्तों क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, अभाज्य है, तो इसी को दोस्तों हम कहेंगे अभाज्य। और दोस्तों हमने इसके बीच में गुणा लगा दिया, तो इसीलिए कहेंगे गुणनखंड। देखिए इसके नाम से दोस्तों समझिए ना, यहाँ पर क्या है, हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली। ये क्या है दोस्तों, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हो गई और ये क्या है, गुणनखंड हो गया। ठीक है, बीच में दोस्तों क्या है, गुणा, तो ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आ गया अभाज्य गुणनखंड सर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गया सर। तो हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या लेनी है, उनको खंड के रूप में यानी गुणा के रूप में लिख देना है, तो इसी को दोस्तों कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों सवालों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, उसके भी दोस्तों दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है, यानी कि संख्या है हमारी 126 और इसके हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करेंगे सर, इससे पहले यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको समझाने के लिए अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 19, 23, 29 और भी आगे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
इन्हीं संख्याओं में से संख्याएं उठानी है और इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं सर। इसके अलावा और भी कोई संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। इन्हीं संख्याओं में से दोस्तों हम संख्याएं लेंगे जो कि इसको क्या करे, काट दे, ठीक है। इसके क्या कर दे, टुकड़े कर दे, यानी इसको तोड़ दे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर है हमारा है 2। अगर दोस्तों 2 से नहीं कटता है तो हम आगे बढ़ेंगे, 3 लेंगे। अगर 3 से भी नहीं कटता है तो 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। अगर 7 से भी नहीं कटता तो 11, 17, ठीक है। जो भी हमारा आगे आता जाएगा उसको हम बारी बारी से लेते जाएंगे। तो इसी को दोस्तों कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम पता कैसे लगाएंगे सर कि 126 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लास्ट में देखेंगे सर, अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। अगर 0 है तब भी कट जाएगा। अगर कोई सम संख्या जैसे कि यहाँ पर 6 है, 8 होता, 4 होता, 2 होता तो 2 से आसानी से कट जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे इसको। तो 2 से लगाने के लिए 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार में, तो 2 छंग 12। इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए 6 रह गया हमारा लास्ट में, तो 2 तियां होता है 6, 2 तियां होता है यानी 3 बार में आएगा 6 हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 3। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर तो विषम संख्या आ गई सर लास्ट में। अब तो 2 से नहीं कटने वाला, जब सम संख्या होती है तभी 2 से लग सकता है। अब क्या करेंगे सर, तो 2 से आगे बढ़ेंगे ना। देखिए 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 लेंगे। 3 से देखेंगे क्या ये कट जाएगा। तो इसको दोस्तों पता लगाने का तरीका क्या है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारी संख्या है इसका क्या करेंगे, हम जोड़ कर लेंगे, यानी 6 और 3 को जोड़ेंगे सर। 6 + 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 9। अब आपको देखना है सर, क्या 9 3 से कटता है, क्या 9 जो है 3 के पहाड़ी में आता है। तो हाँ सर आता है ना, 9 आता है 3 के पहाड़ी में, तो 3 से 9 कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से लगा लेंगे। अगर ये 9, अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 3 से नहीं कटती तो हम 3 से इसको नहीं लगाते, ठीक है। अगर ऐसी संख्या आ जाती है कि जो 3 से कट जाए तो आपको लगा लेना है। सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 से लगाएंगे सर, क्योंकि 6 और 3 होता है 9, ठीक है। हमने जोड़ लिया, आप इसको अपने मन में भी जोड़ सकते हैं। तो 6 3 हो गया 9, तो 3 से लगाएंगे। 3 दूनी होता है दोस्तों 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब दोस्तों 21 आ गया। 21 तो आपको याद होगा ना सर कि 3 सत्ते होता है 21, तो 3 से लगाएंगे ना, 3 सत्ते 21। अब 7 आ गया सर, क्या करें, 7 आ गया तो 702 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा। 7 खुद 7 से ही कटेगा, ठीक है। तो 7 दोस्तों क्या है, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, तो 7 दोस्तों 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। अब यहाँ पर 1 आ गया, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक आपको काटते रहना है, काटते रहना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखना कैसे है सर, है ना, सवाल है कि लिखना कैसे है ना। ऐसे ही छोड़ के नहीं आना दोस्तों। अगर आपको सवाल आ जाए तो आपको ऐसे छोड़ के नहीं आना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा सर, है ना, आपका सवाल पूरा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी हमने पहाड़े यहाँ पर लिए हैं इन पहाड़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए 126 जो है दोस्तों ना, 126 के हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहाड़े हमने लिए हैं, पहला पहाड़ा क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। सभी के बीच में क्या करना है, गुणा लगाते जाना है। तो 2 के बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 3 लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 3 × 3 हो गया। फिर क्या है दोस्तों, लास्ट में हमारा 7 है, हो गया। तो 4 नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको लिखना कैसे है, अभी हमारा सही नहीं लिखा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, है ना। इसको घातों के रूप में लिखना है, घातों के रूप में। यहाँ पर दोस्तों 3 जो है वो 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना सर। जैसे 3 की घात 2 लिखेंगे तो सर हमारा रहेगा तो 3 × 3 ही। 3 को हमने 2 बार लिखा ऐसे, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 3 की घात हो जाएगा 2, गुणा में है 7। अगर दोस्तों हम इनकी पावर लगाएं तो 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, है ना। तो 7 यानी 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 होता 2 बार तो हम लिखते 2 की पावर 2,
है ना। 7 होता 2 बार या 3 बार तो लिखते 7 की पावर 2 या 7 की पावर 3। लेकिन जब दोस्तों एक आ जाए यहाँ पर, ठीक है, केवल एक बार, तो यहाँ पर दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आपका ऐसे भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों कि हमारा आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया सर, चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं और लाइक शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 74-25, यानी 74-25 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि यहाँ पर हमने किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे सर ये किससे कट जाएगा, यानी 74-25 किससे कटने वाला है, सबसे पहले आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर लें कि ये कट जाए। तो इसकी ट्रिक दोस्तों मैंने आपको बताई थी अभी, क्या बताई थी कि आपको इसका क्या करना है, इस सभी संख्याओं का योग करके देख लेना है। जो भी नंबर है यहाँ पर, सबसे पहला नंबर क्या है 7, तो 7 + 4 प्लस क्या करना है 2 + 5, यानी सभी को आपस में क्या करना है जोड़ लेना है, 7 4 और 2 और 5। ठीक है, चलिए तो 7 4 होता है 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 5 18, कितना हो गया 18 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 18 जो है ना वो क्या है, 18 जो है दोस्तों 3 से कट जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो हमारा 18 आया है वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा ना सर, 3 के पहाड़े में आता है 18, तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 का पहाड़ा ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको योग करके देख लेना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको जोड़ के देख लिया है, 18 जो है वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी 7 है तो 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, 7 है तो 1 बचा हमारा, तो 1 और यहाँ पर क्या है 4, यानी 14 हो जाएगा। तो 14, 3 चौक के 12, ठीक है, और 3 पंजे 15, 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 चौक के 12, यानी 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक के 12, यहाँ पर 14 था तो 2 बचा, 12 चला गया 2 बचा। अब यहाँ पर क्या है 2 हो जाएगा यहाँ पर और 2 ये, यानी 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 2 हमारा बचा है और 2 पहले यहाँ पर है, तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, हमें 21 तक पढ़ना है, 22 यानी 22 से ज्यादा हो जाएगा 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर 22 था, 1 बचा दोस्तों 21 हो गया, 1 बचा यहाँ पर और 5 ये है। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ पर 5 आ जाएगा, लास्ट में 5 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब कैसे पता लगाएंगे ये कटेगा 24 75 किससे कटेगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, वही तरीका तो उससे जोड़ के देखते हैं हम। तो सबसे पहले 2 को जोड़ेंगे 4 में, फिर क्या करेंगे 4 में 7 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, तो 2 और 4 कितना होता है 6 होता है ना, 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, 13 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, यानी फिर से 18 हो रहा है, तो 18 3 से कट जाएगा ना। तो चलिए लगाते हैं, किससे लगाएंगे 3 से लगाएंगे सर, 3 से लगाते हैं। चलिए तो 3 से लगाएंगे, 3 अट्ठे होता है 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 7 है, तो 3 दूनी होता है 6, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर हो गया 15, तो 3 पंजे 15। चलिए सर अब क्या करेंगे सर, फिर से देखेंगे हम, क्या इसको जोड़ के देखेंगे ना, तो 8 2 10 होता है, 8 2 10 और 5 15 होता है, 15 3 से कट जाता है, 3 से लगाएंगे सर, तो 3 से लगाते हैं, 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी 6 होता है ना, तो यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, 8 है 2 बचा, तो 2 ये और 2 ये 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। चलिए अब क्या करेंगे सर, तो अब क्या करेंगे इसको जोड़ कर देखते हैं। चलिए 2 7 हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 14, लेकिन 14 दोस्तों 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे सर 5 से लगा के देखेंगे। ठीक है, वैसे दोस्तों ये 2 से तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, अब 3 के बाद 5। ठीक है, चलिए 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे दोस्तों, 5 से लग जाएगा, क्योंकि देखिए 5 पंजे होता है 25, 5 पंजे 25, और यहाँ पर 27 है, तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 ये और 5 ये, यानी यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 5 है, तो 25 हो जाएगा फिर से, तो 5 पंजे 25, तो 5 पंजे हो गया 25, यहाँ पर आ गया 55। अब दोस्तों क्या करेंगे फिर से 5 से लगाएंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 से लगाएंगे दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या है, देखिए लास्ट में हमारा 11 रह गया। 11 ऐसा नंबर है जो खुद से ही कटेगा। ठीक है, 11 क्या है खुद से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा, तो क्या होगा 11 से ही लगाएंगे, 11 खुद 11 से ही कटेगा, तो 11 एकम दोस्तों होता है 11। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया 1, तो जब तक कि दोस्तों 1 1 ना आ जाए आपको क्या करना है काटते रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी संख्याएं क्या आ गई, यानी इसकी गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, देखिए
3 3 3 5 5 11। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 3, फिर 3 लिखेंगे क्योंकि 3 जो है वो 3 बार है। ठीक है, अब क्या है 5 है, तो 5 दोस्तों 2 बार है, 5 गुणा 5। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है 11, लास्ट में क्या है 11। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको घातों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पावर के रूप में इस तरह से हमें लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं दोस्तों, 3 जो है 3 बार है, तो 3 को लिखेंगे 3 की पावर 3, गुणा लगाएंगे दोस्तों, 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 को लिखेंगे 5 की पावर 2, है ना, 5 की घात 2। इसके बाद दोस्तों 11 एक बार है, तो 11 को इस तरह से लिख लेंगे, है ना। इसकी पावर अगर हम लगाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी 1 होगी, तो 1 का दिखाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या है आंसर आ गया सर। इस तरह से आपको करना है। अगर इसकी गुणा करके हम लिखेंगे तो दोबारा से हमें यानी 74 25 मिल जाएगा, 74 25 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, इसके आप अभाज्य गुणनखंड करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके अभाज्य गुणन करेंगे। और एक दोस्तों मैं दे रहा हूँ आपको, एक दे रहा हूँ सवाल, देखिए इसका आप अभाज्य गुणनखंड करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।